नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए आदिवासी कैंडिडेट की मांग को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर चुनाव है। जहां पिछली बार ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थीं, लेकिन इस बार भाजपा को एक सीट मिलने वाली है और एक सीट पर ही कांग्रेस की दावेदारी है। यहाँ लिहाजा कांग्रेस की तरफ से किसी भी आदिवासी को मौका देने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 कांग्रेस के पास हैं। इनमें से फूलो देवी नेताम को छोड़कर बाकी 3 कैंडिडेट राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी वाहरी कैंडिडेट हैं। इसलिए अब स्थानीय आदिवासी कैंडिडेट को मौका दिए जाने की बात हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस में प्रवासी कैंडिडेट लाने का प्रचलन है। क्या इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी छत्तीसगढ़ का कोई आदिवासी होगा या फिर कांग्रेस प्रवासी को ही मौका देगी? और छत्तीसगढ़ से स्थानीय नेताओं को राज्यसभा भेजने में कांग्रेस पीछे क्यों है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, सरगुजा और बस्तर भाई भाई है और दोनों में हमेशा संतुलन रहना चाहिए और सरकार बनाने के लिए रास्ता तय करने के लिए विचार करना चाहिए। और हाईकमान इन सभी बातों पर जरूर गौर करेगा कि बस्तर और सरगुजा जिधर अगर जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसकी सरकार बनती है, तो दोनों क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, वो इतने वरिष्ठ हैं, उन्हें तो अभी कुछ कहना भी नहीं चाहिए। जब कहने का अवसर था तो कुछ कहा ही नहीं, भाई भाई की बात कह रहे हैं। जब यहाँ से राज्यसभा किसी को भेजने की बात होती थी, राज्य से उनका राज्यसभा कोई जाता ही नहीं था। बाहर के लोगों को बुलाया जाता था, प्रवासी जो अपने लोग होते थे उन्हें बुलाया जाता था, उन्हें भेजा जाता था। और इस समय जहाँ तक राज्यसभा को लेकर जो चर्चा हो रही है, तो उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इस पूरे मसले पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी और जो नाम सामने आएगा हमारे पास उम्मीदवार होंगे। तो अभी इस पर किसी तरह की चर्चा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो चर्चा है वो व्यर्थ है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सोनी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अनादि टीवी पर। सवालों की शुरुआत करते हैं आलोक जी आपके साथ। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे तो हम सवाल करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सवाल तो फिर भाजपा पर भी खड़े होने चाहिए कि क्या जो भाजपा का कैंडिडेट होने वाला है राज्यसभा के लिए, क्या उसका चुनाव अब तक कर लिया गया है? आंतरिक तौर पर, चूंकि सार्वजनिक तो आप जब नामांकन भरेंगे तभी होगा, क्या ये भी डिसाइड कर लिया गया है किस तरह का कैंडिडेट होगा? और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट तो नहीं होगा भाजपा की तरफ से। आलोक जी। अमीना जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, आपको और वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो तय बात है कि जो भी होगा वो छत्तीसगढ़ से होगा। हम्म। इस बात को मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, हम्म। इस बात को भी सुनिश्चित कर सकता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है कि अंतिम वक्त तक, जब तक सार्वजनिक रूप से सभी को सूचित नहीं किया जाएगा, तब तक आपको ये पता नहीं चल सकता कि वो कौन होंगे। उसकी जो डिटेल्स है वो समय पर में ही मिलेगी। लेकिन इतनी एश्योरिटी जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्थानीय राज्यसभा की सीट के लिए प्रदेश से ही किसी न किसी को राज्यसभा में प्रदेश की आवाज बन करके, प्रदेश की को और ऊंचाई तक लेके जाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की आवाज बनाएगी जो छत्तीसगढ़ की बात सदन में रख सके। हम्म। और आपने देखा होगा, लगातार अवसरवाद जो कांग्रेस ने दिखाते आया है राज्यसभा की सीट पे, जब जब मैंने ये लगातार, जब 5 वर्ष शासन में थे, ये छत्तीसगढ़ी आवाज की बात करते रहे। और जब मौका मिला तो इन्होंने बाहरी व्यक्ति को उठा करके यहाँ से राज्यसभा की सीट से राज्यसभा में भेजा और छत्तीसगढ़ी आवाजों को, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोगों को ठेंगा दिखाया। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये अवसरवाद की राजनीति करते हैं। जब सत्ता में थे तो इन्हें लगा कि हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर मैं ऐसे व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट करता हो। और जब ये सत्ता में आज नहीं होंगे, तब ये दिखावा कर रहे हैं कि आदिवासी व्यक्ति होगा, फलाना व्यक्ति होगा। जो इनफैक्ट आप यदि देखेंगे मुख्यमंत्री के चुनाव पर भी, तो जब इनके पास अवसर था
कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो एक आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का ताज सौंपा जाए, मुख्यमंत्री नेतृत्व, आदिवासी नेतृत्व प्रदान किया जाए। उस समय भी इन्होंने ये निर्णय नहीं लिया। और आज जो है ये इस तरह की भ्रामक स्थिति पैदा करने का जो काम करते हैं, जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार, विभिन्न प्रकार के दिखावा, ये जो काम है वो कांग्रेस करती आ रही है। लेकिन मैं तय कर रहा हूँ, आप इस बात से सुनिश्चित रहिए कि भारतीय ठीक जनता है, पार्टी छत्तीसगढ़ से ही, छत्तीसगढ़ के ठीक व्यक्ति है, को ही और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मैं आवाज विष्णु बनेगा। सिंहदेव जी ने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस से, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा अनादि टीवी पर। विष्णु जी, हमने चर्चा की शुरुआत करी तो सबसे पहले यही पूछा कि कांग्रेस से सवाल खड़े हो रहे हैं क्या भाजपा का कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से होगा। तो आलोक सोनी जी ने साफ कर दिया है कि जो भी होगा भाजपा का कार्यकर्ता होगा और जो है छत्तीसगढ़ मूल का होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ की सीट पर छत्तीसगढ़ का ही जो कैंडिडेट है बिठाया जाएगा। यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्यों आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जो भी कैंडिडेट होगा, क्यों वो पैराशूट कैंडिडेट हो सकता है, और इसके क्या कारण हैं कि ऐसे आरोप लग क्यों रहे हैं आखिर। विष्णु जी। देखिए, राज्यसभा एक राष्ट्रीय मंच होता है जिसमें, और जो नियम है राज्यसभा भेजे जाने का, उस नियम में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि स्थानीय होना चाहिए। राज्यसभा एक राष्ट्रीय मंच है जहां पे योग्यता, अनुभव के आधार पर, कई बार राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर, जातिगत समीकरणों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी हो, वो योग्य व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़िया हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तानी होना आवश्यक है। नहीं विष्णु जी, इसमें भी ये सवाल आ जाता है कि ऐसा तो लोकसभा में भी नहीं है। मान लीजिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वह मूलतः गुजरात के हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, वहां वोट भी डालते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं वो उत्तर प्रदेश की एक सीट से। ऐसे तो जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, वो भी मूलतः दिल्ली का निवास है, दिल्ली में वोट डालते हैं, चुनाव लड़ते हैं रायबरेली से और फिर 1000 किलोमीटर दूर से भी चुनाव लड़ लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात आती है ना कि अगर जहां की सीट है वहां के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उनकी बात बेहतर तरीके से उठाई जाएगी। मतलब जो आपका एक अप्रोच है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ को आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो छत्तीसगढ़ का जो है रहने वाला होना चाहिए, या मूलतः छत्तीसगढ़ का हो तो वो बेहतर तरीके से उठा पाएगा आवाज। आपको नहीं लगता विष्णु जी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में मेरा मानना है कि आसमान और जमीन का अंतर होता है। अंतर होता है, लेकिन जैसा बिल्कुल। आपने कहा, आपने तुलना करी कि ऐसा कोई नियम नहीं है, तो नियम तो यह भी नहीं है कि लोकसभा में भी आप कहीं के रहने वाले हैं, कहीं से आप चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से भी आप लोकसभा में जा सकते हैं। तो मैं आपको तुलनात्मक तौर पर बता रहा हूं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन लोगों का जो है जरूरी है, और रिप्रेजेंटेशन लोग देखते हैं तभी ना आपको वोट करते हैं, आपके पीछे खड़े रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कैंडिडेट है वो छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए? इस पर क्या कैसे देखते हैं विष्णु जी? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, और मैं लगातार इस बात को मैं कह भी रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है लोकतांत्रिक और सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी है। सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी चर्चा करने के उपरांत ही प्रत्याशी तय किए जाएंगे, उसके उपरांत ही कैंडिडेट हमारा तय होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो राज्यसभा का जो मंच है वो एक बड़ा मंच होता है जिसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मेरे निजी विचार ये है कि स्थानीय हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय हो तो ज्यादा बेहतर है। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा सवाल के साथ कि चूंकि अभी तक कांग्रेस के पास दोनों सीटें हुआ करती थीं, लेकिन अब एक सीट भाजपा के पास जाती हुई नजर आती है, और आरोप कांग्रेस पर भाजपा ही लगा रही है कि जो है वो कैंडिडेट लेकर आएंगे लेकिन पैराशूट लैंडिंग किसी की करा देंगे छत्तीसगढ़ की सीट से, और राज्यसभा में किसी पैराशूट कैंडिडेट को पहुंचा देंगे। आप किस तरह की परिस्थितियां बनती हुई देखते हैं? क्या आप कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से जो है बाहरी कैंडिडेट हो सकता है, छत्तीसगढ़ का ही कैंडिडेट हो सकता है, और दोनों ही परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ को फायदा या नुकसान क्या हो सकता है? नागेंद्र जी। देखिए, समय जो है बहुत कुछ बदल गया। राज्य को बने 30 साल हो चुके हैं, अब लोग हर चीजों को समझने लगे हैं। स्वाभाविक तौर पे ये बात है, सही है कि राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं चुन के, वो अपने
विशेष योग्यता के कारण वहां पहुंचते हैं, और उनके साथ एक बड़ा तब मुझे लगता है कि एक पक्ष होता है जो इस तरीके से उनको पहुंचाता है वहां, क्योंकि वो सीधे परोक्ष रूप से जनता से चुन के तो जाते नहीं हैं, प्रणाली से जाते हैं, और ये तमाम जो विधायक होते हैं जनता के चुने हुए, वो वोटिंग करते हैं उनके। तो स्वाभाविक रूप से अभी तक ये माना जाता था कि राज्यसभा जो सबसे उच्च सदन है, उसमें सबसे चुने हुए चुनिंदा विषय विशेषज्ञ और धीर गंभीर समझदार लोगों की उपस्थिति जो है वो बना। और अब समय चूंकि बदल गया है, लोग अपने क्षेत्रों को लेकर भी सजग हो गए हैं। माना जा सकता था कि पहले उस जो लोग ना रहे हो तो आपने चुन लिया बाहर से, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार है। छत्तीसगढ़ में लोग यहाँ की चीजों को समझने लग गए हैं, यहाँ के विकास के लिए सजग हो चुके हैं। तो बीजेपी तो इस मुद्दे में मुझे लगता है कि स्थिर रहेगी और वो स्थानीय को ही प्राथमिकता देगी। पिछली बार भी जब ये बातें उठी थी तो बाहर के लोगों को कांग्रेस ने अवसर दिया, और वो उनका दावा भी था कि ये योग्य प्रत्याशी है। उस समय बहुत से कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनका नाम राज्यसभा के लिए नामित होगा, लेकिन उन सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। स्थानीय लोगों की उपेक्षा करके बाहर के इन लोगों को राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई। तो अब मुझे लगता है कि इसीलिए ये तमाम जो चर्चा का दौर चला है, कांग्रेस जानती है कि इस बार जो है प्रत्याशी बीजेपी से ही जीत के आना है, तो ये चीजें उनके लिए वो अब इस चीज का एहसास करा रहे हैं कि वो आदिवासी हो, स्थानीय हो, इस तरीके का क्राइटेरिया जो उनको करना चाहिए था, वो दूसरे पार्टी के पक्ष में भी वो अपनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी वही है विकल्प। अगर उनको मुकाबला करना है तो उनको स्थानीय कैंडिडेट ही रखना होगा, ये उनकी मजबूरी भी हम कह सकते हैं इस बार। तो अब देखना यह है कि अब दोनों पार्टियां इसमें किस तरीके से एक दूसरे को मात देती है, और मात का एक रोचक खेल इस बार होने जा रहा है। बिल्कुल रोचक खेल तो होने ही जा रहा है, लेकिन चूंकि आलोक जी जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो इस बार जो है राज्यसभा में आपका एक और जो है कैंडिडेट पहुंच जाएगा, और लगभग जो है आपका जो बहुमत है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि हर पार्टी का विशेषाधिकार विवेकाधिकार के तहत वह राज्यसभा का चुनाव कर सकता है? फिर आरोप लगाने का क्या औचित्य है? क्या ये एक तरह जो है प्रेशर टैक्टिक भी कहा जाता है कि आप पहले ही हल्ला मचा दीजिए या फिर प्रेशर इतना डलवा दीजिए किसी दल पर कि उसको उसके विवेकाधिकार या फिर विशेषाधिकार से थोड़ा सा तो डगमग कर दीजिए, कंफ्यूज हो जाए व्यक्ति। क्योंकि पहले आपके पास 2 सीटें थी, अब 1 सीट बची है, तो कंफ्यूजन तो और ज्यादा होगा कि नाम कई होंगे, आप चुन एक ही को सकते हैं उनमें से। तो एक तो वो वाली बात हो गई, और दूसरा ये कि अब आप उसमें भी ये कर दीजिए कि नहीं बाहर का कोई नहीं, आप छत्तीसगढ़ का ही ले जाइए। तो क्या इस तरह का कोई जो है पैंतरा चला जा रहा है भाजपा की ओर से? आलोक जी क्या लगता है? मैंने देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की पॉलिटिकल टैक्टिक्स नहीं रखी है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पॉलिटिकल टैक्टिक्स रखने से भी, या अगर कोई अन्य पार्टी रखती भी है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि स्वयं कांग्रेस के स्वयंभू नेता जो अपने आप को आज छत्तीसगढ़ में स्थापित सबसे बड़े नेता मानते हैं, चाहे चरणदास महंत जी हो, भूपेश बघेल जी हो, टी.एस. सिंहदेव जी हो, वो यदि किसी नाम का ऐलान कर दे आज और आकर के बोल दे कि हम इन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित करेंगे, मैं समझता हूँ ये भी संभव नहीं है अनलेस अनटिल जब तक इनको गांधी परिवार से कोई नाम नहीं दिया जाएगा, और जब तक उस परिवार से इनके पास में वो नाम की पर्ची या सूची नहीं आएगी किसे बनाना है, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, पूरे देश में कहीं से भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को ला करके यहाँ पर राज्यसभा मेंबर बना दिया जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टैक्टिक्स जो है स्वयं कांग्रेस के नेता भी नहीं कर सकते कांग्रेस के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये संभव ही नहीं है बीजेपी के लिए। हाँ, एक पार्टी के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, छत्तीसगढ़ वासी के तौर पर मैं जरूर चाहूंगा कि कांग्रेस का भी जो प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का तो 100% जो भी प्रतिनिधि होगा राज्यसभा का वो छत्तीसगढ़ से होगा, लेकिन एक कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ी होने के नाते मैं जरूर चाहूंगा कि कांग्रेस का जो भी प्रतिनिधि हो वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाला हो। यहाँ पर में वो समय अलग था जब राज्यसभा में कहा जाता था कि ऐसे लोग जो विशेष नॉलेज रखते हो, किसी विशेष स्किल हो,
ऐसे लोगों को वहां पर भेजा जाना चाहिए। लेकिन आज सिनेरियो अलग है। आज कोई कमी नहीं है प्रतिभाओं की, कोई कमी नहीं है एजुकेटेड नॉलेज वाले पर्सन की, ना कांग्रेस की तरफ में है ना बीजेपी की तरफ में है। और छत्तीसगढ़ को सबसे पहली प्रायोरिटी देना, मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के लिए सबसे पहले जो है वो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी होनी चाहिए, और उसके लिए जो प्रायोरिटी से जो है काम करना चाहिए। बिल्कुल। वही मैं समझता हूँ। जहां तक अभी हमारे भाई कह रहे थे, छोटे भाई, की वो सार्वजनिक रूप से या मतलब जो एक आलोक जी, निर्णय लिया जाएगा संगठित आलोक रूप जी, से आपने कांग्रेस आपने शुरुआत तो करी आलाकमान थी का। कि नहीं हम इस तरह का कुछ नहीं करते हैं, और आपने जो है क्लोजिंग अपने स्टेटमेंट की करते करते कह दिया कि चाहूंगा मैं ये कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। मतलब हम प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं लेकिन पीछे भी नहीं हट रहे हैं कि खेल भी सकते हैं, मतलब कर भी सकते हैं टैक्टिक्स का प्रयोग। विष्णु जी, आपके पास आना चाहूंगा। भाजपा अपनी इस जो है एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो भाजपा के साथ चलती है कि पता नहीं वह किसको कैंडिडेट बना दे, या आप ये पता नहीं कर सकते बिल्कुल आखिर तक कि किसको मौका दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। इसको लेकर जो है भाजपा हमेशा जो है चर्चाएं बटोरती है, और साथ ही साथ ये भी दावा करती है कि हमारे यहाँ छोटे से छोटे लोगों को मौका दिया जाता है। और कांग्रेस पर ये आरोप लगाई जाती है, लगाए जाते हैं कांग्रेस के ऊपर आरोप कि एक जगह से जब नाम तय होंगे तभी वहां कुछ बढ़ेगा। तो क्या आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या दिल्ली से ही जब नाम आएगा तभी राज्यसभा कोई जाएगा, मतलब दिल्ली से नाम आएगा तभी कोई दिल्ली राज्यसभा में जाएगा, या फिर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर जो प्रक्रिया है उसके तहत होगा, या सीधे तौर पर चुन लिया जाएगा कि देखिए वो होगा? विष्णु जी। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी को बोलता सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 1-1.5 साल पहले लेकर के जाना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, आप देश के कई महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव हुए थे 2023 में, और उस पर्ची के साथ दिल्ली से एक नाम आता था या गुजरात से नाम आता था, उसी के साथ राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनता था, उसी पर्ची से नाम निकलता था, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनता था, पर्ची से नाम निकलता था, और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर बनता था। तो पर्ची की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि नीचे के लोगों से ना सलाह ना मशवरा, ऊपर से नंबर 1 और नंबर 2 ने फैसला लिया और उस हिसाब से फैसला कर दिए। तो ये लोगों को मौका देने की बात, तो ये फर्जी बात मीडिया में आकर के इस तरीके के झूठा और झूठी बात कह रहे हैं। हमने इतिहास में देखा है कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे इनका दिल्ली या इनका गुजरात की जो लॉबी है वो तय करती है। आज छत्तीसगढ़ में तहसीलदार, पटवारी, आरआई जैसे नीचे तबके पर यहाँ के प्रशासन के लोग फैसला नहीं ले सकते हैं। एसडीएम, कलेक्टर कौन बैठेगा वो गुजरात लॉबी इनकी तय कर रही है। तो शर्म आनी चाहिए इनको इस तरीके की झूठी बयानबाजी करते हुए कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल वर्तमान में गुजरात के पास है। पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से माइनिंग की जा रही है, अवैध रूप से जंगलों की कटाई कर दी जा रही है। इनके बाहर में बैठे हुए इनके आकाओं पे विषांतर हो रहा किया जा है, रहा है। पूरी तरह से विषांतर हो रहा है। विष्णु जी, थोड़ा सा विषय में आएंगे? ये बिल्कुल मैं विषय में हूँ। आपने जो पर्ची सिस्टम विषय की में जो है, बात लेकिन कही देखिए है, देखिए नहीं, आपने जो आपको पर्ची बता दूं सिस्टम मैं, की जो बात, आप जो आपने जो लोग पर्ची भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों को आपने नहीं जो पर्ची जानते, सिस्टम की बात, आपने जो पर्ची संगठनात्मक सिस्टम की प्रक्रिया को बात नहीं कही थी, जानते, वही इस तरह का कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि हमने कैसे एक हमने परिवार की हमने गुलामी हमने करते टीवी करते के स्क्रीन कांग्रेस पे जो है हमने अपने पतन की ओर हमने जा रही है। हमने न्यूज कैसे चैनलों में कांग्रेस जो है टीवी अपने पतन की जी, ओर जा रही है, न्यूज लेकिन उस चैनलों में गुलामी टीवी के से स्क्रीन पे चलिए, देखा आगे था। नहीं बढ़ पा रही है। एक समय था जब कांग्रेस की अंग्रेजों की गुलामी थी, और एक समय तक जो है कांग्रेस की गुलामी रही। तो ये परिवारवाद की हमने जो न्यूज गुलामी है चैनलों उससे में बाहर देखा आने था की कि आवश्यकता है। किस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया जी का चेहरा बन गया था जब उन्होंने वहां मुख्यमंत्री का नाम बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल ढाई ढाई बिल्कुल साल का बिल्कुल आलोक, नहीं जो नहीं लोग नहीं नहीं, सौदा बिल्कुल करके बैठे थे, आप विष्णु गलत जी, बोलिए, आप ठीक है उस चीज को ठीक सच है मानेंगे। ठीक है ठीक है, इस तरह नहीं, इस तरह देखिए हम चर्चा बड़े सकारात्मक तौर पर कर रहे हैं। आलोक जी, इस तरह बीच में मत टोकिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। भाजपा पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस में दिल्ली से जो है आदेश आता है, लेकिन जो तस्वीर की बात करी अभी विष्णु जी ने, वो तस्वीर हम सबके जहन में अभी भी रजी बसी हुई है कि एकदम से जो है नाम खुलता है और एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री के कि अरे ये क्या देख लिया एकदम से। तो क्या परिस्थितियां दोनों ही पार्टियों में मोर और लेस सेम हैं, कमोवेश एक जैसी देखने को मिलती है? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए बोलिए आलोक जी शॉर्ट में दीजिएगा, नागिन जी के पास जाना है, बोलिए। देखिए, जब भी कभी भी आपने देखा होगा तो हाँ। वो जो एक्सप्रेशन वसुंधरा राजे जी के चेहरे पे आया था, वही एक्सप्रेशन
भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पर आता है, वही एक्सप्रेशन भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के चेहरे पर आता है जब भी भारतीय जनता पार्टी अपने उस नाम का ऐलान करती। आपने देखा होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति के नाम का हो, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष की बात हो, तो आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, फिर विधायक प्रक्रिया और विधायक दल के नेता का क्या हुआ? विधायक दल के नेता का क्या हुआ? मतलब प्रक्रिया के तहत फिर कैसे हुआ कि विधायक दल का किसी ने प्रस्ताव दिया, उसका समर्थन करना होता है। अगर आप पर्ची में लिखकर लाए हैं कि किसको हमें घोषित करना है, तो विधायक दल का नेता कहां चुना गया साहब? अभिनय जी, उसकी प्रक्रिया पहले पूरी कर ली जाती है। यहाँ से हर प्रदेश से वो नाम जो संभावित रूप से विधायक दल चाहता है, वो हमारी पार्टी आला कमान को भेजा जाता है। फिर वहां से एक निर्णय कि कौन संभावित बेहतर लीडर होगा जो उस स्टेट को आगे अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, उस पार्टी की नीति रीति को आगे बढ़ाएगा, जो प्रदेश की विकास को आगे बढ़ाएगा, प्रदेश के जो सिस्टम है उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, उसके अनुसार जो है वो निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो भी निर्णय होते हैं वो स्थानीय तौर पर में जो प्रादेशिक संगठन है वो पहले तय करता है, उसके बाद में फिर उस प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है नागेंद्र जी, नहीं है। ठीक है नागेंद्र जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कमोवेश क्या दोनों ही दलों में एक जैसी स्थिति है या कुछ फर्क देखने को मिलता है? क्योंकि लोकतांत्रिक संगठन तो दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं। देखिए, दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों की प्रक्रिया चयन की बिल्कुल अलग अलग है, इसमें निसंदेह। लेकिन ये बात कहना कि वो जो प्रतिक्रिया होती है सीट निकलने के बाद नाम की, उस सबकी एक जैसे होती है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। मौके पे आप देखिएगा तो हर व्यक्ति के अलग अलग उससे असर होते हैं, क्योंकि ये एक सरप्राइज ही होता है और अच्छा नाम आता है। ये अलग बात है कि वो जरूर पार्टी में उस पर मंथन होता होगा, लेकिन ये तो कभी बताया नहीं जाता कि ये मंथन कौन करता है, कैसे करता है, किस प्रक्रिया के साथ होता है। वो तो हम लोगों ने खुद देखा है, अक्सर देखा है। जब अभी हम देखते चले आ रहे हैं 3 राज्यों में इसी तरीके से काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, उसमें कोई दावा कोई नहीं कर सकता कि उन नेताओं के चयन में कोई गलती हुई। लेकिन जिनने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम प्रदेश को इससे बेहतर विकास दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में तो ये बात आई होगी कि हमको नेतृत्व ना देखे, इनको मिला। हालांकि अब इस पे हम नहीं कहते कि पार्टी में क्या होता है, कैसे गुटबाजी होती है, क्या है, वो तो अंतर कलह कहीं ना कहीं नजर आता है। एक पत्रकार के नजरिए से आदमी उसको भापता है और आम जनता भी भापती है, बिल्कुल दूरगामी परिणाम क्या है। लेकिन राजनीति में अगर ये कह दिया जाए कि मेरे कपड़े जो हैं आपसे ज्यादा उजले हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। सबकी अपनी अपनी तकनीक है, अपना अपना बिल्कुल सबकी अपनी प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आलोक जी, सवाल तब आपसे भी खड़े होंगे, अगर जो दावा आपने किया है कि छत्तीसगढ़ का ही कैंडिडेट होगा हमारा, अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट ले आती है तो फिर क्या करिएगा? सवाल आपसे मैं फिर पूछूंगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आलोक जी बहुत शुक्रिया, विष्णु जी बहुत शुक्रिया, नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से कैंडिडेट को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है दोनों ही दलों में, एक एक सीट तो अब बट गई है, ये तो पक्का है कि दोनों ही दलों में एक एक सीट जाएगी राज्यसभा की। ये देखने वाली बात होगी कि कैंडिडेट किस क्राइटेरिया के तहत तय किए जाते हैं, किस तरह उनका जो है चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।